ये सवाल अब फिजाओं में तैर रहा है कि क्या दिल्ली में दोबारा चुनाव होंगे, दिल्ली में सरकार बनेगी। लेकिन इसकी संभावना भी काफी थी, इसके संकेत भी काफी मिल रहे थे। आम आदमी पार्टी ने अब खबर यह आई है कि सरकार बनाने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस इससे पहले ही आम आदमी पार्टी को सरकार बनाने के लिए समर्थन देने से इनकार कर चुकी है और बीजेपी पहले ही मना कर चुकी है कि वो दिल्ली में सरकार नहीं बनाएगी। देश ने दिल्ली के लिए अपना फैसला सुना दिया और अब बारी दिल्ली की है। लोकसभा चुनावों की गहमा गहमी के बाद अब दिल्ली में राज्य सरकार को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। किस पार्टी का कितना बचा है भाव, जोड़ तोड़ से सरकार या फिर चुनाव? फरवरी में केजरीवाल के इस्तीफे के बाद सियासी हालात बदल चुके हैं। लोकसभा चुनावों में बीजेपी के खाते में दिल्ली की सभी सीटें आ गई हैं। आपकी उम्मीद पूरी तरह से टूटी नहीं है, क्योंकि जनता ने उसे दूसरे नंबर पर रखा है, जबकि कांग्रेस की जमीन खिसक चुकी है। पहले बात करते हैं उस हालात की जबकि दिल्ली में अगर दोबारा चुनाव की बजाय फिर से सरकार बनाने की गुंजाइश बनती है। पहले बात सबसे बड़ी पार्टी यानी बीजेपी की। बीजेपी ने जोड़ तोड़ से सरकार बनाने से साफ इनकार कर दिया है। अब जिक्र पुराने समीकरण का, जिसके मुताबिक कांग्रेस के समर्थन से आम आदमी पार्टी फिर सरकार बना सकती है। विधानसभा में 27 सीटें आम आदमी पार्टी के पास हैं और 8 सीटें कांग्रेस के पास हैं। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोबारा हाथ मिला सकती है? लोकसभा चुनाव के नतीजों पर विचार करने के लिए आम आदमी पार्टी ने राजनीतिक मामलों की समिति और दिल्ली के विधायकों की बैठक बुलाई। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में 27 विधायकों में से 20 विधायकों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में समर्थन किया कि अभी चुनाव नहीं होने चाहिए, जबकि 7 विधायक चुनाव के पक्ष में थे। एमएलए के मुझे फोन आ रहे हैं, कांग्रेस के एमएलए को मैंने भी फोन किया, अभी तुम्हारा क्या विचार है? और आम आदमी पार्टी के एमएलए से मैंने चर्चा भी की, बात भी की, पार्टी की लीडरशिप से बात की है। वो मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे। लेकिन मेरा विश्वास है, मुझे लगता है जो सर्कमस्टांसेस हैं कि दिल्ली के अंदर सभी विधायक जो आज हैं किसी भी पार्टी के, वो चाहेंगे कि अरविंद जी सरकार बनाएं और दिल्ली के लोगों की सेवा करें। खबर ये भी आई कि आम आदमी पार्टी की तरफ से इसके लिए प्रस्ताव भी भेजा गया, लेकिन ना तो कांग्रेस और ना ही आम आदमी पार्टी की तरफ से इसकी कोई पुष्टि हुई है। बेशक सरकार फिर से बनाने की सुगबुगाहट तो है, लेकिन किसी खेमे से कोई पहल सामने निकलकर नहीं आ रही है। एक बात तो तय है कि दोबारा चुनाव से कांग्रेस को कोई फायदा नजर आता नहीं दिख रहा। इसके लिए कांग्रेस भले ही आपको समर्थन देने का खुला ऐलान नहीं कर रही हो, लेकिन चुनाव के पक्ष में भी खुलकर नहीं बोल रही। दोबारा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी का आत्मविश्वास भी अब पहले जैसा नहीं रहा। सरकार बीच मझधार में छोड़ने के आरोपों से नुकसान का असर लोकसभा चुनावों में दिख चुका है। अब बारी बीजेपी की है। लोकसभा जीत से बना माहौल भी है और मोदी लहर का मुनाफा भी, लेकिन दोबारा चुनाव खर्च के मुद्दे को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए कई बीजेपी विधायक भी नहीं चाहते कि दोबारा चुनाव का ठीकरा उनकी पार्टी के सर आए। देखो, ये तो क्या है कि चुनाव हो जाए तब भी बहुत अच्छी बात है, और लोग चाहते हैं कि बार बार चुनाव ना हो, ये उससे अच्छी बात है। पार्टी क्या सोचती है आने वाले दिनों के अंदर, क्या रणनीति बनाते हैं हमारा नेतृत्व, उसके बाद ही हम बता पाएंगे। दोनों तरह से हम तैयार हैं। जिस जनता ने आम आदमी पार्टी को विधानसभा चुनाव में सिर आंखों पर बैठाया था, उसी जनता ने लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को जमीन पर लापटका। देश में अपना सियासी वजूद तलाशने निकली आम आदमी पार्टी फिलहाल दिल्ली में अपनी सियासी जमीन को बचाने की कोशिश में लगी हुई है। उसकी ये कोशिश कितना रंग ला पाती है, ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। कुल मिलाकर किसी के पक्ष में सियासी समीकरण है तो किसी के पक्ष में जनाधार। लेकिन जनता के लिए सही क्या है, राजनीतिक दलों को इसका भी ध्यान रखना होगा। अनुराग ढांडा के साथ रवीश पाल सिंह, दिल्ली, आज तक। तो सवाल अब ये बहुत बड़ा है कि क्या दिल्ली में फिर से चुनाव होंगे। हम बहुत दिलचस्प आंकड़े यहाँ पर आपको दिखाने जा रहे हैं कि अगर आज दिल्ली में चुनाव हुए तो क्या होगा। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि बीजेपी जो है वो
सरकार बना नहीं सकती, बनाना नहीं चाहती। कांग्रेस इस स्थिति में नहीं है, आम आदमी पार्टी ने मना कर दिया है। जो आम आदमी पार्टी बात बात पे तुरंत ट्वीट किया करती थी, वो इस सवाल का जवाब देने में उसने वक्त लगाया है। अब से कुछ देर पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से एक ट्वीट आया है, वो ट्वीट हम आपको ज़रूर दिखाएंगे क्या कहा है। लेकिन देखिए, ये लोकसभा 2014 यानी कि अभी जो चुनाव हुए हैं नरेंद्र मोदी ने जिसमें ज़बरदस्त जीत हासिल की है, सातों की सातों लोकसभा सीट दिल्ली की वो बीजेपी ने जीती है। ज़बरदस्त फायदा हुआ है बीजेपी को यहाँ पर, और आम आदमी पार्टी के पास एक भी सीट नहीं है। कांग्रेस का भी सूपड़ा साफ दिल्ली में कर दिया है यहाँ पर बीजेपी ने। तो कांग्रेस को 7 सीट का नुकसान हुआ है। आम आदमी पार्टी यहाँ खाता नहीं खोल पाई है लोकसभा चुनावों में, लेकिन दूसरे नंबर की पार्टी जरूर बनी है, और ये भरोसा आम आदमी पार्टी पर दिल्ली की जनता ने जताया, लेकिन सीट एक भी नहीं दी है। अगर आज की तारीख में मान लीजिए चुनाव होते हैं, हम आपको ये बताएं, लेकिन उससे पहले ये बता दें कि 46.4% वोट भी बीजेपी को मिले हैं, और आम आदमी पार्टी को 32.9, कांग्रेस को 15.1, यानी कि दूसरे नंबर की पार्टी दिल्ली में आम आदमी पार्टी रही है। कांग्रेस तीसरे नंबर पर है। सबसे ज्यादा भरोसा दिल्ली की जनता का बीजेपी पर है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह चुनाव बीजेपी ने लड़ा था। 46% से ज्यादा दिल्ली वासियों ने बीजेपी पर भरोसा जताया है। अगर आज की तारीख में चुनाव होते हैं दिल्ली में विधानसभा चुनाव, तो स्थिति क्या होगी, कौन सी पार्टी जीत सकती है, कौन सी पार्टी हार सकती है। अगर अभी विधानसभा चुनाव हुए 70 सीटों पर, तो चौंकाने वाले नतीजे यहां पर सामने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को 60 सीटें मिल रही हैं, यानी कि सूपड़ा साफ एक बार फिर से कर रही है बीजेपी दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का। हालांकि आम आदमी पार्टी को 10 सीटें यहां पर जरूर मिल सकती हैं लोकसभा चुनावों के हिसाब से। अगर हम देखें विधानसभा चुनाव, तो यानी कि 60 सीटें, एक बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में हो सकती है अगर आज की तारीख में विधानसभा चुनाव दिल्ली में होते हैं तो। लेकिन 2014 के हिसाब से अगर हम आपको देखें जो अभी चुनाव हुए हैं, तो पहले नंबर पर जाहिर सी बात है बीजेपी रही है, क्योंकि 7 की 7 सीट बीजेपी को यहां पर मिली है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस नहीं है, ये गौर करने वाली बात है। आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर रही है, और हालांकि एक भी सीट उसके पास नहीं थी, पहली बार चुनाव लड़ी थी लोकसभा चुनाव। तीसरे नंबर पर कांग्रेस रही है, कांग्रेस के पास यहां पर एक भी सीट नहीं है। अब अगर हम इसके अलावा और डिटेल्स में जाएं और विस्तार से बात करें लोकसभा चुनावों के नतीजों की, तो क्या होगा। चांदनी चौक एक महत्वपूर्ण सीट, जहां से कपिल सिब्बल चुनाव हारे हैं। कांग्रेस के दिग्गज 10 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, और अभी के नतीजों के हिसाब से, लोकसभा के हिसाब से 9 पर बीजेपी यहां पर जीती है, 1 पर आम आदमी पार्टी को ज्यादा वोट मिले हैं। मतलब यह हुआ कि अगर अब आज चुनाव होते हैं तो 10 चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्रों में से 9 पर बीजेपी कब्जा करेगी। मतलब यह है कि बीजेपी की बल्ले बल्ले। देखिए, चांदनी चौक संसदीय क्षेत्र में ये 10 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें से 9 पर कब्जा हो रहा है। मतलब बहुत बड़ी जीत चांदनी चौक में। अगर आज विधानसभा के चुनाव होते हैं तो 10 विधानसभा क्षेत्रों में से 9 पर बीजेपी का कब्जा हो सकता है। बीजेपी एक बड़ी जीत हासिल कर सकती है यहां पर भी। चांदनी चौक के अलावा हम आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में आती हैं विधानसभा की फिर से 10 सीटें, और यहां पर भी बीजेपी को जबरदस्त फायदा, यानी कि 7 सीटें बीजेपी के पक्ष में। आम आदमी पार्टी 3 यहां पर टक्कर देते हुई और थोड़ा सा आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है दक्षिण दिल्ली में आज के हिसाब से अगर चुनाव होते हैं। और ये आंकड़े जो हम आपको बता रहे हैं, जो वोट मिले हैं, जो दिल्ली की जनता ने बीजेपी के पक्ष में जनादेश दिया है, उसके हिसाब से दक्षिणी दिल्ली के विधानसभा क्षेत्रों में यह स्थिति है 7 और 3। उत्तर पूर्वी दिल्ली में भी बीजेपी बहुत आगे है, और यहां पर बीजेपी 8 सीटों पर जीती है लोकसभा चुनावों के नतीजों के हिसाब से। आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर। लेकिन यहां पर गौर कीजिए आप एक बात का, कि कांग्रेस का हर जगह से सूपड़ा साफ हुआ है, चाहे वो चांदनी चौक का इलाका हो, दक्षिण दिल्ली का इलाका हो, या उत्तर पूर्वी दिल्ली हो। कांग्रेस कहीं भी नहीं है, कांग्रेस को कहीं पर भी दिल्ली की जनता ने पसंद नहीं किया है इस बार भी, यानी कि लोकसभा चुनावों में भी। विधानसभा में हाल आप देख चुके थे, बुरी तरह से कांग्रेस को नकार दिया था आम आदमी पार्टी, और बीजेपी में जनादेश बटा था दिल्ली की जनता का। उत्तर पश्चिमी दिल्ली, यहां पर भी
10 विधानसभा क्षेत्र हैं, बीजेपी काफी आगे है, यानी कि बीजेपी 7 सीटों पर आगे, आम आदमी पार्टी 3 सीटों पर आगे, कांग्रेस यहां पर भी कहीं नहीं, यानी कि 6 सीटें यहां पर हो चुकी हैं। 4 सीटें और मिल सकती हैं आम आदमी पार्टी को आगे अगर हम बात करेंगे तो। नई दिल्ली माफ कीजिएगा, नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में आती हैं 10 विधानसभा सीटें और नई दिल्ली में 10 के 10 पर बीजेपी का कब्जा है आज के नतीजों के हिसाब से, यानी कि यहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मतलब कहीं भी नहीं। अगर आज चुनाव होते हैं तो केजरीवाल किस विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर यहां से एक भी सीट नहीं है तो अंदाजा लगाइए आप कि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जहां से विधानसभा चुनाव जीते थे वहां पर इस बार लोकसभा चुनावों में नई दिल्ली की जनता ने एक भी सीट नहीं दी है आम आदमी पार्टी को। तो लोकसभा चुनाव में दिल्ली विधानसभा क्षेत्रों की ये तस्वीर है। 70 में से 60 सीटों पर बीजेपी चुनाव जीत सकती है और लोकसभा के जो नतीजे हैं, जो वोट पड़े हैं, उनके हिसाब से तो बिल्कुल ये तस्वीर बिल्कुल साफ है और यही हुआ भी है। पूर्वी दिल्ली, यहां पर जबरदस्त बीजेपी का असर, 10 में से 9 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी आम आदमी पार्टी को सिर्फ 1 सीट यहां पर मिली है। और ये नतीजे एक बार फिर से हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में जो वोट दिल्ली की जनता ने दिए हैं उसके नतीजे हैं, उस हिसाब से हम आंकड़े आपको यहां पर बता रहे हैं। पश्चिमी दिल्ली, यहां से प्रवेश वर्मा चुनाव जीते हैं, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहब सिंह वर्मा के बेटे हैं। बीजेपी 10 के 10 पर यहां पर, यानी कि सुपला साफ। एक बार फिर से न आम आदमी पार्टी है न कांग्रेस है पश्चिमी दिल्ली से, मतलब ये हुआ कि 70 में से 60 सीटों पर अगर आज की तारीख में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होते हैं तो बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाएगी पूर्ण बहुमत के हिसाब से। जो चुनाव हुए थे पिछली बार जब आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई थी, यानी कि विधानसभा चुनाव 2013, भाजपा को जो वोट मिले थे वो मिले थे 33.1%। आम आदमी पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी रही थी, 29.5% वोट मिले थे और 24.6% वोट कांग्रेस को मिले थे। बहुत कम सीटें हालांकि कांग्रेस को मिली थी 24 के हिसाब से। हम सीटें भी बता दें, आपको याद दिला दें, हालांकि दिल्ली की जनता ने ये वोट दिए थे, लेकिन 70 में से बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल बीजेपी के जो सहयोगी थे उन्हें 32 सीटें मिली थी, यानी कि 4 सीटें कम रह गई थी बीजेपी बहुमत से, वरना बीजेपी सरकार बना लेती। आम आदमी पार्टी 28 सीटों के बावजूद कांग्रेस के समर्थन से कांग्रेस को 8 सीटें यहां पर मिली थी, अन्य जो थे वो 2 थे, 2 सीटें अन्य के खाते में गई थी, लेकिन 28 सीटें होने के बावजूद आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के समर्थन से दिल्ली में सरकार बना ली थी। लेकिन 49 दिन अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे, सरकार चलाने के बाद वो अपना इस्तीफा देकर वापस निकल गए। लेकिन तस्वीर उल्टी है काफ़ी। 2013 विधानसभा चुनावों को देखा जाए और जिस तरह से हमने आपको लोकसभा चुनाव देखे हैं तो तस्वीर बदल चुकी है। अब आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने वो मुकाम नहीं दिया है। जो ट्वीट आज किया है अरविंद केजरीवाल ने वो ये है कि कुछ मीडिया वाले फिर से अफवाह फैला रहे हैं। ये ट्वीट किया है, दिल्ली विधानसभा चुनाव से आम आदमी पार्टी की राजनीति में शानदार एंट्री हुई थी। इस्तीफा देने के बाद से ही आम आदमी पार्टी हमेशा दोबारा चुनाव के पक्ष में रही है। तो ये अरविंद केजरीवाल का ट्वीट है यहां पर जो उन्होंने किया है। मतलब ये हुआ कि आम आदमी पार्टी अब चुनाव नहीं चाहती है। आम आदमी पार्टी अब चुनाव चाहती है, दिल्ली में सरकार बनाने की कोशिश करना वो नहीं चाहती। तो हम आपको ये बताएं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की थी, दिल्ली की जनता ने सिर आंखों पर बिठाया था, उसे अर्श पर पहुंचा दिया था, वही आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनावों के नतीजों को अगर हम देखें विधानसभा के हिसाब से तो फर्श पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। पूरा का पूरा वो सफर आम आदमी पार्टी का, आइए हम आपको दिखाते हैं। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं। सब कुछ विश्वास से परे था, सब कुछ चुनावी राजनीति की व्याख्या करने वालों की उम्मीद से अलग।
पहली बार राजनीति के अखाड़े में उतरे अरविंद केजरीवाल ने हैट्रिक लगाने वाली सीएम शीला दीक्षित को हराकर दिल्ली के 7वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक। बीजेपी की विजय यात्रा का रथ दिल्ली आकर अटक गया था। कोई कैसे यकीन करता कि ऐसे लोग जिनके लिए किसी राजनीतिक दल का टिकट मिलना दूर की कौड़ी थी, अब विधायक पद के हकदार बन गए थे। आप ये देखिए कि किन लोगों ने बड़े बड़े दिग्गजों को हराया है। राखी बिरला एक छोटी सी लड़की है, एक सामान्य सी पत्रकार थी। अखिलेश त्रिपाठी एक सामान्य से लड़का, सिविल सर्विसेज देने के लिए दिल्ली आया था। कमांडो सुरेंद्र जो देश के लिए पहले सीमाओं पे लड़ा था। अशोक चौहान अंबेडकर नगर से 40 साल से जीतते आ रहे चौधरी प्रेम सिंह को उन्होंने हराया है। पूरा देश आम जनता के फैसले को, उसकी ताकत को हैरत से देख रहा था और आम आदमी पार्टी इस बदलती बयार में अपनी नई भूमिका तलाश रही थी। सबसे बड़ी पार्टी नहीं होने पर भी केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ मिलकर दिल्ली में सरकार बना ली। दिल्ली की जीत ने केजरीवाल के दिल का हौसला बढ़ा दिया था और उधर लोकसभा चुनावों की आहट करीब आ रही थी। ये वो वक्त था जब केजरीवाल का ग्राफ अपने चरम पर था, लेकिन दिल्ली की कुर्सी में कांटे भी कम नहीं थे। जिन वादों को डेडलाइन के साथ पूरा करने का ऐलान किया, उसका हिसाब एक एक कर लिया जाने लगा। आरक्षण बंद करो, आरक्षण नहीं होगा, नहीं चलेगी ये। लोगों को दरकार थी बिजली पानी और अच्छे इलाज की, और केजरीवाल राजनीति के गर्म लोहे पर एक और चोट करने का सपना देखने लगे। जन लोकपाल के जिस मुद्दे को लेकर दिल्ली की कुर्सी का रास्ता तय किया था, उसी मुद्दे से बाहर निकलने की राह भी ढूंढ ली। भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए अगर 100 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी को दांव पे लगाना पड़े तो 100 बार क्या 1000 बार भी अपनी सरकार को दांव पे लगाने के लिए तैयार है। लोकसभा चुनाव नतीजों ने आपके गिरते ग्राफ की तस्वीर सामने रख दी है। कांग्रेस के हाथ सत्ता आने की उम्मीद दूर दूर तक नहीं है और केजरीवाल के लिए भी अब दिल्ली दूर हो चली। आज तक ब्यूरो।